नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहनलाल मेघवाल, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़, राजस्थान। द्वितीय वर्ष संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत निर्धारित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक के गद्य भाग और श्लोकों का हम अध्ययन कर रहे हैं। राजा और विदूषक का वार्तालाप यहाँ पर वर्णित है और राजा शकुंतला के प्रति प्रेमासक्त है। इसी बीच राजा यह विचार करते हैं कि आश्रम पद में पुनः कैसे प्रवेश किया जाए। तभी दो ऋषि कुमार प्रवेश करते हैं और राजा को देख कर के राजा के विषय में प्रथम ऋषि कुमार कहता है कि इस राजा का आचरण भी ऋषियों के समान ही है, इसलिए इसको राज ऋषि कहना उचित ही है। यह भी जो है सर्व आश्रमों में रहने वाले लोगों के द्वारा भोग्य गृहस्थाश्रम में निवास करता है, रक्षा योग रूपी तप का संचय करता है। तो इसके ऋषि नाम से पहले राजपूर्व लगा करके जो इसका नामोच्चारण किया जाता है, यह उचित ही है। तब द्वितीय जो बटु है वह कहते हैं, गौतम अयम स बलभित सखो दुष्यंत। राजा को देखकर वो कहते हैं कि क्या यह इंद्र के मित्र दुष्यंत ही हैं। प्रथम अथ किम, द्वितीय तेन ही, तब तो। आगे वो कहते हैं, न एतत् चित्रम अयम उदधि श्याम सीमाम धरित्रीम एकः कृतस्नाम नगर परिघ प्रांशु बाहु भुनक्ति आशंसते सूर्युतय बद्धवेराः ही दैत्ये अस्याधिज्ये धनुषि विजयम पौरुहुते च वज्रेः। द्वितीय तपस्वी कहते हैं कि द्वितीय पाद से इसका अर्थ देखें कि नगर परिघ प्रांश बाहु, नगर के द्वार की अर्गलाओं के समान विशाल भुजाओं वाला, अयम एकः, यह राजा, एकः एकाकी या अकेला ही, यद जो, उदधि श्याम सीमाम कृतस्नाम धरित्रीम, उदधि श्याम सीमाम, उदधि कहते हैं समुद्र को, श्याम यानी नीलावर्ण, सीमाम सीमा। तो उदधि श्याम सीमाम, समुद्र से नीली सीमा वाली, कृतस्नाम धरित्रीम, संपूर्ण पृथ्वी का भुनक्ति उपभोग करता है, पालन पोषण करता है। एतत् चित्रम न, यह कोई विचित्र बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राजा के लिए विशेषण आया है नगर परिघ प्रांश बाहु, नगर के द्वार की अर्गलाओं के समान विशाल भुजाओं वाला। द्वार की जो अर्गलाएं होती हैं उनके समान इसकी भुजाएं हैं, सशक्त भुजाओं वाला यह राजा। अयम एकः, यह अकेला ही, एकाकी ही, उदधि श्याम सीमाम धरित्रीम, समुद्र पर्यंत, समुद्र के कारण, यह समुद्र ही जिसकी सीमा है। तो समुद्र के कारण या समुद्र से नीली सीमा वाली, कृतस्नाम धरित्रीम, इस संपूर्ण पृथ्वी का भुनक्ति का उपभोग करता है, का पालन करता है। एतत् चित्रम न, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राजा के विषय में कहा गया है कि यह अकेला ही इस समुद्र पर्यंत फैले हुए राज्य का, इस पृथ्वी का अकेला ही पालन करता है। तो यह इस राजा के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम लोगों के लिए आश्चर्य की बात नहीं है कि यह राजा ऐसा करता है, क्योंकि
इसकी वीरता के किस्से हमने सुन रखे हैं। कैसे? ही क्योंकि दैत्य बद्धवेरासुर युवतः, क्योंकि जिनका दैत्यों से स्वाभाविक वैर है या बैर बंधा हुआ है, ऐसी सूर्य युवतः, देवताओं की स्त्रियां, देवांगनाएं, अस्य अधिजे धनुषी है, इसकी प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष पर, और पौरुहिते च वज्रे है, और इंद्र के वज्र पर विजयम आशंसते, विजय की आशा रखती है। जो सूर्य युवतियां हैं, देवांगनाएं हैं, अप्सराएं हैं, जिनका की राक्षसों के साथ में बैर है, ऐसी देवांगनाएं सिर्फ इस राजा के प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष पर और इंद्र के वज्र पर ही विजय की आशा रखती है। तो ये इतना वीर हैं, इतना पराक्रमी हैं कि देव स्त्रियां भी इसके पराक्रम पर ये आशा रखती है कि राक्षसों से हमारी राजा दुष्यंत का धनुष और इंद्र का वज्र ही हमारी रक्षा कर सकता है। तो ऐसे वीर राजा के विषय में यह कहा जाता है कि यह अकेला ही समुद्र पर्यंत फैली हुई संपूर्ण पृथ्वी का अकेला ही उपभोग करता है, अकेला ही पालन करता है। तो यह इस राजा के विषय में कहना कोई विचित्र बात नहीं है, आश्चर्य की बात नहीं है। यह वास्तव में ही पराक्रमी है और इसी वजह से यह संपूर्ण पृथ्वी का पालन करने में समर्थ है। यह इसके वीरतापूर्ण कार्यों या इसके पौरुष का ही एक परिणाम है। पुनः देख लें, नगर परिग प्रांशु बाहु, नगर के द्वार की अर्गलाओं के समान विशाल भुजाओं वाला, अयब एक, यह अकेला ही प्रतस्नाम धरित्रीम भुनक्ति, इस संपूर्ण पृथ्वी का उपभोग करता है, इसका पालन करता है। एतत् चित्रम न, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ही क्योंकि दैत्य बद्ध वैरासुर युवतः, क्योंकि राक्षसों के साथ जिनका स्वाभाविक वैर है, ऐसी देव स्त्रियां सूर्युवतयः अस्य अधिजे धनुष्ये, इसके प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष पर, और पौरुहिते च वज्रे, और इंद्र के वज्र पर विजयम आशंसते, विजय की आशा रखती है।